मैं धीरज सिंह, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। किसी भी चीज में अगर हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, बाधाओं से दूर हटके प्रयास करिए, बाधाओं से दूर हटके पढ़ने का प्रयास करिए। समस्या नहीं आएगी। समस्या को समाप्त करना हमारी सबसे बड़ी मानसिकता। समस्या को समाप्त करना हमको स्वयं हमारे अंदर समस्या का गुण भी है और स्वयं हमारे अंदर समस्या का अवगुण भी है। उस अवगुण को दूर करना है, क्योंकि गलतियों में ही अच्छाइयां निकलती हैं। इंसान पूर्ण नहीं होता है। बताया है मैंने, त्रुटियों में यदि सीख मिले तो त्रुटियां हो जाती, वरना मानव सदा अपूर्ण रहा है। पूर्ण रूप होते भगवान। त्रुटियों से सीखिए, गलतियों में अच्छाइयों को लाइए, क्योंकि इस गलती में भी अच्छाइयां छुपी रहती हैं। इस गलती में भी बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं। निकालने का प्रयास करिए। निकालने का अगर प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। कमियों में ही अच्छाइयों को लाना, उस अच्छाई को जीवन में सार्थक कर देना कि सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। कितना भी आप पढ़ लीजिए, कितना भी आप समझ लीजिए, किसी भी प्रकार से सफलता नहीं मिलने वाली है। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। भीड़ का हिस्सा बनने से स्वयं का नुकसान होता है। भीड़ जिस रास्ते से चल रही है, हो सकता है वो रास्ता सही हो कि गलत हो। रास्ते को स्वयं चुनिए, क्योंकि आपसे अच्छा आपका कोई सबसे बड़ा सलाहकार नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा अगला टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी की प्रकृति। आप लोगों को इसको समझाएंगे। रेडियो एक्टिविटी की प्रकृति। रेडियो क्लास 12 के अंतर्गत रेडियो एक्टिविटी की प्रकृति। रेडियो एक्टिविटी की प्रकृति। रेडियो एक्टिविटी की प्रकृति। रेडियो एक्टिविटी की प्रकृति के बारे में अध्ययन करने के लिए सन 1908 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा गामा आदि के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के प्रकृति के बारे में, इसको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से गुजार कर एक अध्ययन किया। कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से गुजारकर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से गुजारकर एक अध्ययन किया तथा इसके बारे में कई सारे प्रयोग किए। इसके बारे में कई प्रकार के प्रयोग किए। ध्यान देना, अल्फा बीटा गामा, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में एक ऋण प्लेट लिया, एक धन प्लेट लिया, रेडियो एक्टिव पदार्थ को रखा। उसके बाद पता था नहीं कौन पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है, कौन उदासीन है। ध्यान देना। जैसे आप एक चीज और समझिए, किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, क्या उसके पॉजिटिव के बारे में, निगेटिविटी के बारे में, सकारात्मक बारे में, नकारात्मकता के बारे में, या उदासीनता के बारे में। उदासीनता को यहाँ पे उदासीनता भी कह सकते हैं या उदासीनता भी कह सकते हैं।
क्या उसके बारे में पता होता है नहीं। पहली बार किसी से मिलते हो, अगर उस व्यक्ति से आप कई बार मिलते हो, कई तरह के सब्जेक्ट के साथ मिलते हो या कई तरह से उससे बातें करते हो, तो आप अगर प्रयोग करना चाहोगे, अगर आकलन करना चाहोगे, तो उस व्यक्ति की जो पॉजिटिविटी होती है, निगेटिविटी होती है, सारी चीजों का एकदम आसानी से पता लग जाएगा वह व्यक्ति कैसा है। प्रयोग होते नहीं, प्रयोग हुए नहीं थे, तो उसी तरह जान सकते हो कि वह व्यक्ति कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उसी तरह अर्नेस्ट रदरफोर्ड को पता था नहीं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि उदासीन है, उसके बारे में जानकारी थी नहीं। उसी तरह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से गुजरकर एक प्रयोग किए अल्फा, जो अल्फा के बारे में हुआ। सबसे पहले हम आपको एक चित्र बनाते हैं, चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा, सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर होंगी। इसको मिटा दे रहे हैं, उम्मीद है सभी लोग लिख लिए होंगे। आइए चित्र बनाते हैं। ये हमारा रेडियोएक्टिव पदार्थ होगा। इस चित्र के माध्यम से हम आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा चित्र है। जब अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सबसे पहले प्रयोग किया, जैसे पता नहीं था उस समय, जब हेनरी बेकरेल ने प्रयोग किया था यूरेनियम के बारे में, कैसे काले उससे लवण निकल रहे हैं, प्रयोग करने के बाद अदृश्य निकल रहा है जिसके बारे में पता था नहीं। इसी तरह किसी भी चीज के गुणों के बारे में हमको पता नहीं रहता। जैसे मैंने आपको बताया, किसी व्यक्ति से बार बार मिलने पर बार बार उससे उसके हिसाब से उसके प्रति भाव प्रकट करने से ही पता चलता है व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। ये है रेडियोएक्टिव पदार्थ, ये है रेडियोएक्टिव पदार्थ। इसमें मान लीजिए है यहाँ पे प्रयोग किए गए रेडियोएक्टिव पदार्थ, रेडियोएक्टिव पदार्थ, रेडियोएक्टिव पदार्थ। एक ऋण प्लेट है, ये ऋण प्लेट है। देखिए ये ऋण हो गया, ये ऋण प्लेट है। और हमारा क्या कहते हैं, यहाँ पे धन प्लेट है, यहाँ पे धन प्लेट है, यहाँ पे धन प्लेट है। एक चित्र व्यवहारिक रूप में बनाते हैं, अपने हिसाब से क्रिएट करते हैं, आप लोग को समझाने का और प्रयास करते हैं। मान लीजिए पहले इसको यहाँ पे आप लोग को समझा दी, ये यहाँ से होकर निकली, इधर ऐसे गई, अर्थात इन्होंने जब प्रयोग किया तो ये जो किरणें थी ये ऋण प्लेट की ओर मुड़ गई, ये ऋण प्लेट की ओर इधर मुड़ गई, और इसको अल्फा अर्थात ये अल्फा है। और जो धन प्लेट की ओर मुड़ रही है यह बीटा है, जो धन प्लेट की ओर मुड़ रही है यह बीटा है, और जो बीच से निकल जा रही है ऐसे यह गामा है, यह गामा है। इससे यह सिद्ध हुआ कि यह ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है, इसीलिए अल्फा कण धनात्मक होता है। इससे यह सिद्ध होता है यह ऋण प्लेट की ओर जब मुड़ती है, इससे यह अल्फा कण धनात्मक होता है। एक यहाँ पे ए मिला और ए ऋणात्मक होता है। हम आपको बताए थे दोनों अल्फा कण बीटा कण अर्थात कण और कण समान प्रकार की संख्याओं को अगर हम घटाते हैं भैया, अगर समान प्रकार की चीजों को अगर हम घटाते हैं, मान लीजिए एक और एक दोनों बराबर हैं, ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, अगर इन दोनों संख्याओं को समान रूप से हम घटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, अर्थात उदासीन हो जाता है, जिससे हम न्यूट्रल्स बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर उदासीन हो जाता है जिसे हम न्यूट्रल्स बोलते हैं। तो जो गामा किरणें होती हैं वो सीधा विक्षेपित होकर निकल जाती हैं, यह उदासीन होती है। और जो अल्फा होता है, अल्फा जो होता है वह धनात्मक होता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इस प्रयोग से यह जाना, इसके बारे में जानकारी प्राप्त
प्राप्त की, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा, विभिन्न प्रकार के प्रयोग कराए। तब केवल इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, न प्रोटॉन की खोज हुई थी, न न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, न किसी उस समय अल्फा बीटा गामा के बारे में जाना गया था। और मैडम क्यूरी ने पोलोनियम नामक तत्व के बारे में खोजा था और यूरेनियम की सक्रियता किस प्रकार इसकी प्रकृति है या किस प्रकार इसके बारे में जाना गया था, समझा गया था। जो अल्फा होता है वह धनात्मक होता है, बीटा होता है ऋणात्मक होता है, और जो गामा होता है वह विक्षेपित होकर निकल जाता है, अर्थात बीच से वह विक्षेपित होकर निकल जाता है। पॉजिटिव और निगेटिव समान प्रकार की दो चीजें जब मिलती हैं तो क्या होता है, समान प्रकार की दो चीजें जब घटती हैं वह उदासीन होता है, वह न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, जिससे यह हमको देखने को मिला। ये मान लीजिए पॉजिटिविटी चित्र के माध्यम से आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए ए अल्फा, ए बीटा और ए गामा, इससे हम आप लोगों को कल बताएंगे अल्फा बीटा गामा के बारे में फिर से अलग अलग कैसे क्या होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीदें मत छोड़िएगा, राहें आसान होती चली जाती हैं, जीवन में सफलता मिलती चली जाती है। तब तक व्यक्ति सफल नहीं होता है, तब तक व्यक्ति सफल नहीं होता है जब तक वह कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता नहीं है, उसके प्रति सकारात्मकता नहीं लाता है, जीवन पूरी तरीके से बिखर जाता है। अगर संभलना है तो कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम चाहेंगे तो सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।